अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरेआम टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ शकील। नाज़रीन, हाल ही में आपने देखा होगा कि हुकूमतों का रद्द-बदल हुआ है। जो हाकिम वक्त थे वो सड़कों पे आ गए हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं। जो इत्तेहाद पार्टी थी वो वज़ीर आज़म हाउस में जाके बैठ गई है। इनका जायचा क्या बनता है, ये कितनी देर हुकूमत करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब, इनसे हम जानते हैं जी शहबाज शरीफ साहब ने जब हल्फ उठाया उस टाइम क्या इनका अच्छा वक्त था, इनको ज़्यादा वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी मुसव्वर साहब बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब कितनी देर हुकूमत कर पाएंगे, इन्होंने जो हल्फ उठाया है उसका जायशा क्या बना है। देखिए, अगर हम लोग इनके जायचे को देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए किसी भी गवर्नमेंट की टेन्योर को प्रेडिक्ट करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3 जायचों को हम सामने रखना पड़ता है। सबसे पहले तो हमारा मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की जो तरीक़े पैदाइश जब हमें आज़ादी मिली उसके मुताबिक उसका वक्त पैदाइश और ओथ जो फर्स्ट हमारे जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने उठाया वो जायचा आ जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है जायचा जो कि नया प्राइम मिनिस्टर हल्फ उठाता है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है जो प्राइम मिनिस्टर है उसका अपना जायचा कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी अपनी प्लेनेटरी पोजीशंस उस वक्त कितनी स्ट्रॉन्ग है। शहबाज साहब की किस्मत क्या कहती है। बिल्कुल ऐसी है। अब इसमें हम तीनों जायचों को सामने रख के जो चीज़ एनालाइज करेंगे ना, तो इन्होंने जो हल्फ उठाया है इनकी आप किस्मत इस लिहाज से देखें कि किस तरह एकदम से अरूज के ऊपर आई है और ये पूरा 1 साल अरूज पर रहेगी। शहबाज शरीफ साहब को अगर हम उनकी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं जो हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक हैं, वो हमारे पास हैं उनकी 23 सितंबर 1951 और सुबह 11:30 बजे की इनकी पैदाइश है लाहौर की। ओथ का जायचा देखते हैं, जो इन्होंने ओथ बेसिकली उठाया है वो इन्होंने उठाया है इस्लामाबाद में, और ओथ का जो टाइम था वो रात को 9:16 के ऊपर था। तारीख थी 11 अप्रैल। दोनों के जब हम प्लेनेट की पोजीशंस देखेंगे तो दोनों का जो फर्स्ट हाउस होता है ना, असेंडेंट, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आया वो मुतहर्रिक है, साबित है, ज़ौजदेन है, उसकी कैफियत क्या है। तो इन्होंने जब ओथ उठाया है वो भी बेसिकली असेंडेंट स्कॉर्पियो आ जाती है, एक साबित बुर्ज है। इनका अपना जो जायचा है उसका असेंडेंट भी स्कॉर्पियो है, कि कोई भी काम अगर आप लोग साबित बुर्ज में करते हैं तो वो चलता है, वो खत्म नहीं होता बड़ी आसानी से, जल्दी से। तो 1 साल अरूज पे है तो बाकी 6 माह 1 साल बेसिकली अरूज है, लेकिन बाकी 6 माह में ये हो सकता है कि इलेक्शन, कोई नया वज़ीर आज़म आ जाएगा। नहीं, इसमें इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो सकती है। अच्छा। इसमें हो सकता है कि इलेक्शंस की जो डेट्स हैं वो कोई कबल अज़ वक्त 3-4 महीने आगे पीछे के हिसाब से अनाउंस हो सकती हैं। इनको अपने जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से अच्छी खासी प्रॉब्लम्स इनको रहेगी, इनको नाराज़गियाँ भी होंगी, इनको तलखियाँ भी होंगी, ये सारे प्रॉब्लम्स भी इनके चलते रहेंगे। लेकिन इनकी अपने जायचे में जो चीज़ स्ट्रेंथनिंग है वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये किसी ना किसी तौर के ऊपर उस चीज़ को साथ लेके चलने में कामयाब नज़र आते हैं। हम लोग अगर बात करेंगे जो इनके कबीना ने हल्फ उठाया, कबीना का जो ओथ का टाइम था वो इतना कोई स्ट्रॉन्ग टाइम नहीं था, जैसे कि हाँ कबीना आगे पीछे होती रहेगी, लेकिन वज़ीर आज़म के ओथ का टाइम स्ट्रॉन्ग था तो वज़ीर आज़म वही रहेंगे। तो इमरान खान का जायचा क्या कहता है। सर, इमरान खान साहब के जायचे पे आ जाते हैं। इमरान खान साहब के जायचे अगर हम लोग देखते हैं तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, बेसिकली इनकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1952 की। इमरान खान साहब ने जब ओथ उठाया था, रिकॉर्ड्स में उनका ओथ के टाइमिंग के ऊपर ये चीज़ वाजिया थी कि इनका जो ओथ का टाइम है ये अपनी मुद्दत पूरी करते हुए नज़र नहीं आते। आने वाली हुकूमत किसकी होगी। अगर अगले साल की बात करें ना, जब इलेक्शंस होते हैं तब तक खान साहब के जायचे में जो जुपिटर की वीकनेस है वो ख़त्म हो चुकी होगी, दोबारा प्राइम ठीक है ना, बन सकते हैं। दोबारा से इनके ये चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं। लेकिन इनकी जो माजी की गलतियाँ थोड़ी सी सरजद हुई हैं, क्योंकि जिस तरह रियासत मदीना का एक नारा लेके आए थे तो उस नारे को हकीकी बुनियादों के ऊपर इम्प्लीमेंट भी करना शुरू करें, क्योंकि जिस तरफ आप लेके जाना चाह रहे हैं ना, तो ये देखें हमने इसको बड़ा बड़ा लिखा हुआ कि क्या पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है। ये पोजीशन सर मार्शल लॉ वाला टाइम नहीं है, क्योंकि बेसिकली जायचा पाकिस्तान को हम देखें तो अभी जैसे कि एक सरकारी मुलाजम होता है ना कि वो 60 साल के ऊपर रिटायर्ड हो जाता है, इसी तरह पाकिस्तान जब 60 साल का हुआ था ना, अभी माशाल्लाह 75वें साल में एंटर हो गया, तो जब ये 60 साल का हुआ था तो पाकिस्तान के जितने फरसुदा आप कह लें कि रवाज हैं, नती चीज़ें हैं, एजेंसीज़ हैं, बाकी जो चीज़ें चल रही थी कि बार बार लग रहे थे माशाल्लाह, बार बार चीज़ें हो रही थी, वो एक तरह से ना रिटायर्ड हो चुका था। अब ये चीज़ें बेसिकली बैक एंड के ऊपर तो रहेंगी लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर नहीं आएंगी। नाज़रीन, इमरान खान साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, कोई भी आए, पाकिस्तान का भला होना चाहिए, पाकिस्तान का अच्छा होना चाहिए, पाकिस्तानियों का अच्छा होना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान जो भी वादा करें उनको देने की तौफीक अता फरमाए और अपने मेज़बान को इजाज़त दें। देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। अल्लाह हाफ़िज़।